अब तो आप वो कर रहे हो, सबसे पहले उसको अरेस्ट करके जेल भेजो और अपनी चार्जशीट में बताओ क्या है। कोर्ट को बताना कि भाई आपने क्यों उसको किया, आपने एफआईआर है ना नामजद उसके खिलाफ काम है। अगर ये हत्या किसी दलित के बच्चे ने कर दी होती ना तो आपको पूरे परिवार को चौराहे पर ला देते। पुलिस में जानता हूँ अच्छी तरह से जो धमकी दे रहा है। ये क्या बात हुई? क्यों शर्मा जी ऐसे धमकी मिलेगी तो फिर पुलिस का क्या फायदा? उसको कहो ना धमकीबाज को हैसियत में रहना। क्या हो गया कि मर गए क्या लोग इस देश में? क्या नाम है उसका? विजय सिंह। वो पहले भी कई बार जेल वेल गया, ये उसकी बेल वेल कराता तो जेल गया है। ऐसा मत सोचो हैसियत में रहे, उससे बाहर ना जाए। अगर वैसा मन हो तो फिर ये खराब हो जाएगा। और हम किससे कमज़ोर नहीं, ये बात अच्छी तरह समझ लें। और हमने कई बार राजीव हमारे यहाँ रह गए, वो जानते हैं। ठीक है, उसमें चार्जशीट लगा के चार्जशीट में दाखिल करोगे तो उनके बाकी पैसे। अब तो आप वो कर रहे हैं मगर आपसे तो बात ही नहीं हो पाएगी ना। आप तो आइयो ही नहीं ना उसमें। हाँ ये तो नहीं। आप आओ पहले। मैं भी 27 को ज्वाइन किया हूँ। आपने ज्वाइन किया मगर अब तो आप चार्ज पे है ना, आप ही मैं चार्ज देखेंगे। पे हूँ, मैं परमानेंट हूँ। इसमें इनको 3 योजना का लाभ दिलवाया जा रहा है। स्टॉप। एक तो SC/ST का आगे आज जाएगा शाम को कल बजट आया अच्छा, तो 4,12,500। मुझसे थोड़ा पीछे को हो जा रहा ये देख लीजिए, ये एक सेकंड आप कब आए यहाँ? मैं 27 को है। आप 27 में आए। 27 को। फिर भी 7 दिन के अंदर वो पैसा जमा कराना होता है, आपको पता है? हाँ, ये उसमें रूल में है। मैं आपके खिलाफ SC/ST एक्ट का मुकदमा करा सकता हूँ, आपको पता है? नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने 7 दिन में पैसा इनके खाते में नहीं भेजा ना, CO साहब को भी, CO साहब और आप पर दोनों मुकदमा करा, DM साहब पे भी 1 मिनट लगी कराने में। बहुत छोटा सा काम है मेरे लिए, चुटकी भर का। आप चाहोगे मुकदमे में फंसना? ये अच्छा नहीं है। दूसरी बात, अभी तक इस परिवार को परमानेंट सुरक्षा नहीं मिली और आप जानते हैं क्या माहौल है। ठीक है, PSC लगी। हाँ, आप पहले परमानेंट सुरक्षा ऑर्डर कराओ इनके लिए। लगी है। ठीक है, PSC ठीक है, अच्छी बात है लगी, लेकिन परमानेंट सुरक्षा का ऑर्डर कराओ। ये कहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? PSC बंद के बैठ जाएंगे? इनके बच्चे क्या स्कूल नहीं जाएंगे क्या? हमारी ये जिम्मेदारी है कि यहाँ सुरक्षित माहौल बने। वो कैसे बनेगा? वो तब बनेगा जब हम इसको प्रशासन के माध्यम से। यस, और वो नहीं बन रहा है। आप इस बात को समझ सकते हो, मैं इस बात को समझ रहा हूँ और आप भी समझ लो, नहीं बन रहा है वो। अगर वो बनता तो शायद इनको मेरी जरूरत नहीं पड़ती। ये आपके फिर भरोसा करके चैन से घर बैठ जाते, क्योंकि इस वर्दी में बहुत ताकत है। इस वर्दी को देख के आदमी महसूस करता है कि अब मैं सुरक्षित हूँ। और इसी वर्दी पे ना ये जो शेर का निशान है, ये हम सबको पावर देता है, ताकत देता है हमें। अब आप महसूस करो, या इतने वर्दी वालों के होते भी वो सुरक्षित नहीं महसूस करें तो कारण क्या है? मेरे पे क्या है? मेरे पे थोड़ा शेर का निशान है, तो शेर का निशान आपके माथे पे है। तो हमें उनको सुरक्षित माहौल देना है। मैं नहीं मानता अगर वो यहाँ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। तो SC/ST एक्ट में प्रावधान है कि हम उनको यहाँ से, जबकि होना तो चाहिए, एक्ट में तो ये कहता है कि अगर परिवार असुरक्षित है तो चाहे पूरा गांव बदलना पड़े, पूरे गांव को वहाँ से पलायन कराना पड़े, ये कहता है एक्ट तो। लेकिन मैं चाहता हूँ ना, आप कोशिश करें तो ये परिवार यहाँ से अगर कहीं और शहराबाद में शिफ्ट हो जाए तो ये अपना जीवन जी सकते हैं। घटना होगी, मैं उससे नहीं कह रहा हूँ, उस पर बार बार चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अब हमें ये साबित करना है कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था अच्छी है और हमारे यहाँ हर आदमी अपनी ड्यूटी कर रहा है। एक्ट ये कहता है, आप पढ़ लेना, मेरा पढ़ा हुआ है, कि अगर परिवार असुरक्षित महसूस करता है तो पूरे गांव को प्लान कराना पड़े तो पूरा गांव प्लान होगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि हम इस परिवार को शिफ्ट करा सकते हैं, इस परिवार के लिए कहीं रहने की व्यवस्था हो जाए, ये सह सम्मान रह सके और ये लड़ाई यहीं किसी उसमें रहे, ये लड़ाई बढ़े ना। क्योंकि मैं और आप जानते हैं, आरोपी अपनी जान बचाने के लिए इनको नुकसान पहुँचा सकता है। मैं एक बात से सहमत नहीं हूँ, जब पीड़ित वो छोटा बच्चा जिसने देखा, उसकी पत्नी कह रही है कि मोहित मौके पे था, फिर उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आप ऐसा मत करो कोई भी, आप उसको अरेस्ट करो। ठीक है, अरेस्ट करो और कोर्ट में चार्जशीट में बताओ क्या है, वो है या नहीं है। उसको ऐसा मत करो कि उसको खुली छूट मत दो, इससे न्याय नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा ऐसे न्याय। आप उसको अरेस्ट करो, सबसे पहले उसको अरेस्ट करके जेल भेजो और अपनी चार्जशीट में बताओ क्या है। कोर्ट को बताना कि भाई आपने क्यों उसको किया, आपने FIR है ना नामजद उसके खिलाफ। आप जज मत बनो, सब लोग जज बनना गलत है, ये आपका काम है ही नहीं है, मेरा आपका काम नहीं ना, ये कोर्ट का काम है। अगर ये हत्या किसी दलित के बच्चे ने कर दी होती ना तो आपको पूरे परिवार को चौराहे पर ला देते। पुलिस में जानता हूँ अच्छी तरह से। ठीक है, उनके मकानों पर बुलडोजर चल जाता। मैं नहीं चाहता किसी घर बुलडोजर चले, मेरे उसके परिवार से कोई लड़ाई नहीं। लेकिन आप मोहित को अरेस्ट करो, जब वो उसकी पत्नी कह रही है, वो आई विटनेस है ना, उसका बेटा भी, वो भी कह रहा 12 साल का कि वो मौके पे था। तो आप कोई फैक्ट पे मत जाओ, अभी फैक्ट आप कोर्ट में पेश करना, उसकी बेल के टाइम दे देना, उनकी मदद कर देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप उसे गिरफ्तार करो। और अगर आप ये सोचते हो कि भाई गिरफ्तार नहीं करेंगे तो फिर मुझसे कोई उम्मीद मत करो। बिल्कुल, मैंने तो कह दिया कि हम 8-10 दिन बाद एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे और अनिश्चितकालीन करेंगे। बिल्कुल, मुझे कोई वो नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा मेरी नौकरी नहीं है ना, मैं कोई ऐसा, मैं सदन में मेरे बगैर नहीं चलेगा। मैं नहीं जा रहा हूँ कहीं भी, मैं तो आ जाऊँगा। आप तय कर लो अपने, उससे मैंने आपको बता दिया 2 चीज़ें। एक, आप लाइसेंस की व्यवस्था कराओगे उनको, आप लाइसेंस उनका बनवाओगे।
ये दोनों बच्चों का, ये इनका राइट है। 2 भाई हैं ये, दोनों भाइयों, क्योंकि इनको तो खतरा है ना, इनको तो चाहिए आर्म लाइसेंस, मुझे और आपको थोड़ा चाहिए। जिसको खतरा उसी को जरूरत है ना हम लोग को तो नहीं चाहिए। भाई। आर्म लाइसेंस किस लिए है? उसी के लिए ना जो जिसको खतरा है सुरक्षा में। तो जिनके भाई की डेथ होगी और जिनके परिवार में पहले से भी, मैं पहली घटनाओं पर नहीं जा रहा ना कि वो संदिग्ध मान रहा हूँ मैं उनको, लेकिन उनको तो अभी तो उनका ताज़ा हुआ है ना, और उनको धमकी मिल रही है। कौन है वो? विजय सिंह, क्या नाम बता उसका? विजय सिंह जो धमकी दे रहा है। ये क्या बात हुई? क्यों शर्मा जी, ऐसे धमकी मिलेगी तो फिर पुलिस का क्या फायदा? उसको कहो ना धमकीबाज को हैसियत में रहना। क्या हो गया कि मर गए क्या लोग इस देश में? क्या नाम है उसका? विजय सिंह। वो पहले भी कई बार जेल वेल गया, ये उसकी बेल कराता तो जेल गया है। ऐसा मत सोचो ना, ये ऐसा माहौल मत बनने दो ना आपकी वर्दी पे साख पे बात आ जाए। ऐसा क्या होगा? आपके लिए भी जाति में मायने रखती है? मुझे तो नहीं लगता मायने रखती है, बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। जब आपने वर्दी पहन ली और आप उस कुर्सी बैठ गए तो कोई जाति नहीं हो सकती है। कोई जात नहीं है। तो इसलिए आपसे कह रहा हूँ, एक तो उसको विजय को समझाओ कि अपनी हैसियत में रहे, उससे बाहर ना जाए। अगर वैसा मन हो तो फिर ये खराब हो जाएगा, और हम किससे कमज़ोर नहीं, ये बात अच्छी तरह समझ लें। और हमने कई बार, राजीव हमारे यहाँ रह गए, वो जानते हैं, हम उसमें पढ़ना नहीं चाहते, बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल। लेकिन अगर बच्चों पे आँच आ गई ना तो मुझसे नहीं बुरा होगा कोई, ये बात आप सोच लेना। नहीं। अगर आप किसी ने मुझे बताया ना, मैं इनसे मैंने नहीं दिया नंबर, इनको टच में रहूँगा। अगर इन्होंने कहा धमकी कोई दे रहा है तो फिर मैं यहीं आके बैठ जाऊँगा, निश्चिंत रहिए। मैं नहीं जाऊँगा, मेरा घर है। फिर आप अपने आप संभालना के। प्रॉब्लम नहीं कि वो हम देख लेंगे इनको। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। एक इनका पारिवारिक लाभ अलग कर दिया गया है। ठीक है। एक एक जो है इनकी, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ठीक है, वो कर दिया गया। वृद्धावस्था पेंशन ठीक कर है। दिया गया। और आप रहने वाले कहाँ के? मैं अम्बेडकर नगर का हूँ। वेरी गुड। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपकी कलम में बहुत ताकत है, और डीएम साहब से मैं कहूँगा, एक तो इनके लिए पेंशन का प्रावधान है, इसकी माता जी के लिए वो पेंशन का प्रावधान आप कर सकते हैं, जबकि इसमें कल ही चर्चा हुई है। हो गया सब। आप भी जानते हैं ना भाई, कल से पहले चर्चा नहीं हुई ना। 27 ज्वाइन किया तो मुझे पता चला, तो मैं फिर आकर एक्टिव किया। आप महसूस करो ना, कल ही इनसे आधार कार्ड मांगे ना, ये नहीं हुआ। देखो, अगर आप ही सब लोग अपने आप सही कर देते ना तो मेरी जरूरत नहीं पड़ती। क्या करेगा चंद्रशेखर? मैं भी आपसे कहूँगा ना भाई, मैं किसे कहूँगा? तो नहीं हुआ, वो सच बात बता रहा हूँ, नहीं हुआ, उस तरह से नहीं हुआ। हो सकता है कोई दबाव को प्रेशर हो। आधार कार्ड ज्वाइंट खाते के लिए मांगे जाएंगे बच्चों कल वो सबसे पहला वो है, वो एक्ट का हिस्सा है, वो हमारी ताकत है। पहले आप ये बताओ, ये लड़ेंगे कैसे ये अपने भाई? अगर वो बेल के लिए हाई कोर्ट चला जाए, यहाँ उसको बेल ना मिले 302 में, वो हाई कोर्ट चला जाए, तो ये हाई कोर्ट जाके उसको अपोज कैसे करेंगे आप बताओ? उसमें चिन्हित भी करा दिया उसके बाद को, यहीं से जल्दी उसे सजा कराने का भी प्रोसेस चल रहा है। नहीं तो उसको ना फास्ट ट्रैक कोर्ट में हम लेके जाएंगे, तब वो होगा। लगवा दिया है, ठीक है, और जल्दी से जल्दी उसको सजा। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ, ऑपरेशन कन्विक्शन चल रहा है, उसमें उसको करा दिया। सीरियसली कह रहा हूँ। जब मुख्यमंत्री से बात करते हैं हमें बड़ी खुशी होती है कि भाई ये न्यायप्रिय प्रदेश बन गया है, कानून व्यवस्था अच्छी। और जब ऐसी घटनाएं होती है और उसमें अधिकारी कर्मचारी का रोल ऐसा होता है ना, तो बहुत अजीब लगता है कि क्या दलितों के लिए, मैं नहीं कह रहा था वो, मगर ये सच है, कहना पड़ेगा, क्या दलितों के लिए कानून अलग है क्या इस देश में? नहीं, वो तो संविधान से ही चलता है। तो संविधान फिर ऐसा कैसे? मैं तो देखता हूँ ना सब चीज़ों को, मैं मेरे पास सारी घटनाएं आती है, मैं जाता नहीं हूँ, मैं इसलिए नहीं जाता कि इसका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ मैं, इसका परमानेंट सोल्यूशन जाना नहीं है। तो मैंने आपसे मांग रखी, एक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खेती के लिए पट्टा दें, जबकि वो प्रावधान में, क्योंकि इनके पास ज़मीन है, मैंने उनसे पूछा, तो मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ, एक, इनके लिए आर्म्स लाइसेंस। दूसरा, अगर हम इनको यहाँ से शिफ्ट करा दें, ये एक्ट का पार्ट है, और अब आप पे बजट भी आप इस कर सकते हैं, ठीक है। 2, तीसरा, एक सुरक्षित माहौल उनके लिए, सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि बच्चे छोटे स्कूल जाए, उन पर क्या गहरा असर पड़ रहा होगा, उनका स्कूल बंद हो गया। कभी तो उनके मन में आएगा ना 2-4 दिन में कि हम स्कूल क्यों नहीं जा पा रहे, उनकी माँ क्या कहेगी? तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ऐसी कि आप जा नहीं सकते क्योंकि मर जाओगे। ये तो आपकी साख पे सवाल खड़ा हो जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा और परिवार को मुआवजा सरकार दे तो बहुत अच्छी बात है, हम तो करेंगे, हम लोग आपस में मिलकर करेंगे, हमने तय कर लिया। जितने हम बड़ी पंचायत बुलाएंगे उतने हम करेंगे, चाहे हमसे जो भी जुटे वो हम करेंगे। मैं आपको नहीं कह रहा, लेकिन आप चाहो तो कर सकते हैं। ये दुआएं देंगे सब लोग आपको कि भाई किसने हमारी मदद की। देखो, बाप कुछ भी हो, चाहे मिट्टी का हो, लेकिन वो अपने बच्चों को किसी आगे हाथ नहीं फैलाने देता। वो कोशिश करता है कि वो उनकी सारी लड़ाई लड़ दे। 2 छोटे बच्चे हैं, क्या उनकी शादी कौन करेगा? जब वो उनकी शादी को समाएगा, आप और मैं कहाँ होंगे पता है थोड़े, और कौन जिंदा रहेगा कौन, ये भी नहीं पता ना। लेकिन वो बाप था ना, वो सब कुछ कर लेता, चाहे वो कैसे करता, लेकिन वो कर लेता। लेकिन ख़त्म कर दिया ना सब कुछ। तो इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप कोशिश करो कि ये सब चीज़ें हों। उनकी पेंशन की व्यवस्था, इसकी व्यवस्था, पेंशन की तो हो गई, पेंशन होगी, पेंशन का हो गया, SC ST वाला ठीक है। उसमें चार्जशीट लगा के, चार्जशीट में दाखिल करोगे तो उनके बाकी पैसे, ठीक है, ठीक है। अब इनकी असला का लाइसेंस, ठीक है, एक इनके लिए परमानेंट सुरक्षा,
और क्या बचा, किस पे चर्चा की थी मैंने, क्या कहा था तुमसे? बच्चों उसके लिए 2500 रुपए के लिए वो शिक्षा जो है तो मिलेगी, वो कर सकते हैं। मैंने एक डीएम साहब से कराई थी उनके बच्चों के। हाँ दो बच्चों को मिलेगा 2500 रुपये पर मंथ। हाँ है वो 2500 रुपये का प्रावधान है एक बच्चे का, 3 में से 2 का होता है वो। मैंने कराया, मेरे अच्छी तरह आगरा में एक डीएम थे, उन्होंने बहुत अच्छे डीएम थे, उन्होंने मुझसे बात की और उन्होंने करा कर दिया। ठीक है, बस अब मैं ये चाहूँगा ना, एक सबसे बड़ी जो है ना, जो साख पे सवाल आया खाकी की, वो ये है कि वो जो दूसरा आरोपी है जो मौके पे मौजूद था, जब वो कह रहे हैं, मैंने उनको कसम धर्म दे के सब कुछ पूछ लिया और मैंने ये भी कह दिया, सारे फैक्ट बता के पूछ लिया कि भाई इससे कमज़ोर हो जाएगा, तो वो कह रहे हैं वो मौके पे था, तो अब आप उसमें कोताही मत बरतो। वो ताकतवर हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ऐसा मत करो। नहीं कानून से बड़ा ताकतवर कोई नहीं हो सकता, आप समझो। ठीक है ना, बिकरू याद है ना आप लोगों को? कानून से बड़ा फिर क्या हुआ, और अभी हुआ एक दरोगा जी को लगी ना, फिर उसको विनय वर्मा को लाके कि हमें वो मौके पर वो करवाने गए थे, बरामद की और वहीं मौके मार दिया पुलिस ने। हम सब जानते हैं, तो हम सब देखते हैं, हम नहीं वो कर रहे ना, जो गलत कर रहा है उसके साथ गलत करो, लेकिन सही के साथ गलत हो रहा है तो फिर ये अच्छा नहीं है। तो इसलिए उसको अरेस्ट करो राजीव भाई, और कह देना चारों मैडम से मैं एक ही उस तक वो करूँगा, मैं आज उनकी रिस्पेक्ट करूँगा अगर वो इस काम कर देंगे, और नहीं करेंगी ना, ऐसे ज़्यादा धमका रही है ना, वो जो सुन रहा था मैं अभी, आप थे पता नहीं कोई अंदर ही, तो कह रही है अच्छा इनकी ज़्यादा मदद करोगे ना और इनको भड़काओगे तो मैं तुम पे ठोके, क्या कर देंगे, ठोके मुकदमा? नहीं ऐसे नहीं कह सकते, मैं आपको सुनाऊँ, आपको कभी नहीं कह सकते, सुनाऊँ आपको? कभी नहीं कह सकते। राममोहन जी सुनोगे? चलिए ठीक है, वो हम बात कर लेंगे। मैंने सुन लिया ना, मैंने सुन लिया, रहा हूँ आपके पास, मैं बिल्कुल, मैं विदाउट फैक्ट कोई बात नहीं करता हूँ। देखो जो मुझे जानता ना वो जानता, मैं बिना उसके नहीं बहस करता हूँ। मैंने वो सुनी हो, कह रही है हम करते रहे अपना काम, तुम्हें कोई बात करनी हाँ करो, उनसे बात, उनके रिश्तेदारों को नहीं बात करने, तो क्या कर रहे हो, ऐसे होता है कानून व्यवस्था। अधिकतर तो सारी जितनी भी आपकी बातें हैं एसडीएम साहब ने बताया था, और परसों ये प्रोसेस में पूरी होगी। एक लाइसेंस वाला इनका फार्म मैं लाइसेंस और स्थापन के लिए, मैं आपको एक सीनियर अधिकारी मानते हाथ जोड़ के आपसे आग्रह करूँगा। आज तारीख क्या है? मेरा आज मैं 11 तारीख को इन्फॉर्मेशन लूँगा और 11 तारीख तक मैं देखूंगा कि आपने कहाँ तक वो बढ़ा दिया। 11 तारीख की शाम को फिर मैं इस पर अपना मत रखूंगा, मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ। उसकी जो फिर मैं हो जाएगा, ठीक है, उससे पहले आप ये समझना कि ये चंद्रशेखर ने आपसे आग्रह किया हाथ जोड़ के कि उसको आप कर दो, लाइसेंस करा दें, हो जाएगा। मैंने उनको वचन भी दिया कि आपको आपकी सुरक्षा में कोई कोताही नहीं होगी, इसको आप कह के आज ही करा दो सीओ साहब। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, हाँ, आचार संहिता लगने से पहले। ये हम करा दें। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ ना, देखो आप महसूस करो, मैं तो वो हूँ गोली खा के बैठा हूँ, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। और मैंने नहीं कहा हमारे डीएमएसएसपी को, मैंने उनको लाइसेंस के लिए कहा, उन्होंने मेरी अपनी मजबूरी बता दी, मैंने कहा छोड़ दो, मैंने जब मौत आएगी आ जाएगी, लेकिन इनके पास मौत तब आएगी जब चंद्रशेखर नहीं होगा। ये बात आप इसमें करना, और विजय भाई साहब को बुला लेना, बड़े मजबूत आदमी हैं, उनको कहना ये उत्तर प्रदेश है और ये अब इसमें ये चलेगा नहीं जो आप कर रहे हो, धमकाना उमकाना बंद कर दें। आपने अपराध किया तो मरो ना, आप जेल जाओ, क्या वो मुसीबत है, सजा काटो ना, क्यों डर रहे हो? जब आप अपराध कर रहे हो तो फिर क्यों डर रहे हो? अपराध करते क्यों नहीं सोचा आपने फावला चलाते हुए? ठीक है, तो ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के आग्रह है सब साथियों से कि आप इसमें मदद करा दें। ड्यूटी है, आप इसमें हम लोग की ड्यूटी है। आप उसको जल्दी से मुझे बता दो, आप वो काम करके जो मैंने आपसे उम्मीद की है राजू भाई। आप ये हमारे यहाँ बहुत चर्चित चेहरे थे, मैं इनकी बड़ाई नहीं करता, नहीं कह रहा हूँ, इन अपराधी कांपते थे इनके नाम से, सिंघम कहते थे इनको हमारे यहाँ के पता नहीं क्या हो गया। यहाँ भी है, यहाँ भी सर सिंघम, यहाँ भी है सिंघम, दिख नहीं रहा ना मेरे आने से पहले हो जाता तो मान लेता कि भाई वही थे। नहीं ये क्षेत्र है। आप रहेंगे राममोहन जी हमारे यहाँ? मैं भोपाल में रहा हूँ, संबंधा सी वाले में मेरी भी आपकी बहुत मुलाकात है, 2 साल लगातार भोपाल। देखो आप कितने अच्छे, देखो वहीं रह के आना हमारे यहाँ, कितना अच्छा है। पर यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है। ना कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा, और कोई नहीं धमकाएगा, और धमकाएगा ना तो तुम्हारे भाई का फोन है, मुझे फोन करके बता दो, बेटा कोई दिक्कत नहीं, सब छोड़ के आ जाऊंगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, खुश रहो, चिंता मत करो। ए इधर आओ हीरो, उनको दोनों बच्चों को बुलाना, मैं इनको दिखा दूं एक बार। आओ इधर आओ, दीक्षा सौम्या आ जाओ बेटा, थोड़ी सी पीछे हो जाओ भाई आप। इधर आपके बच्चे तो बड़े बड़े हो गए होंगे अब, आप महसूस करो इनकी जगह अपने भाई को रख के देखो कैसा महसूस होता है। आदमी को आग लगती है कि मैं क्या कर दूं, मगर मैं इनको उस रास्ते के लिए नहीं कह रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि बस ठीक है जो हो गया, लेकिन इनको जीने का अधिकार दे दो, ये अच्छा है। ठीक है, नमस्ते करो सर को, जाओ खुश हो। ठीक है, ए गौरव बहादुर की तरह जीना सीखो। ठीक है, आंख में आंसू नहीं आने चाहिए, और माँ को आंसू मत आने देना। ठीक है, चलो सौम्या चलेंगे हैं, खुश हो। हमें लगता है पैर मत छू, हम तो पैर छूने के खिलाफ हैं।